इस जगत का धरती भरत क्षेत्र का सबसे महान ग्रंथ श्री समयसार। इससे महान कोई पुस्तक धरती पर है ही नहीं वास्तव में। श्री समयसार जी का सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार ज्ञान है, वो सर्वविशुद्ध है। वो पढ़ रहे हैं कि सर्वविशुद्ध कैसे है। और इसके अंदर गाथा नंबर 328, 329, 330 और 331 गाथा का हरिगीत पढ़ लेते हैं अंदर। मिथ्यात् प्रकृति ही अगर मिथ्यात् जो जीव को करे, तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय। अथवा अथवा करे जो जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को, तो बने मिथ्याति पुद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने। जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात् पुद्गल द्रव्य को, तो वह कृत जो होय तत् फल भोग भी हो भय को। जो प्रकृति नहीं नहीं जीव कर मिथ्यात् पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व है कृत क्या न यह मिथ्या कहो। समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, एक जीव है। दोनों में जो कर्म बंध है उसका कारण कौन है? वो जीव है कि मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है? मिथ्या स्वयं से बनता है या जीव स्वयं से रागी होता है, कि दोनों में कौन सा संबंध है? वो समझा रहे हैं कि जो मिथ्यात्व भाव है उस भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, अन्य कोई भी नहीं है। द्रव्य कर्म का कर्ता उद्गल ही है, अन्य कोई नहीं है। पढ़ लेते हैं, ठीक है इसकी आगे। हम्म। जीव ही मिथ्यात्व आदि भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि वह भाव कर्म अचेतन प्रकृति का कार्य हो तो उसे भाव कर्म को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। भाव कर्म चेतन है कि अचेतन है? राग आदि यानी भाव कर्म कहा है पुद्गल उसको भी, लेकिन विविक्षा भेद है। जहाँ द्रव्य कर्म सर्वथा पुद्गल के हैं, वहाँ भाव कर्म सर्वथा पुद्गल के ना होकर अपेक्षा से पुद्गल के हैं। इस अपेक्षा से हैं। तो बहुत द्रव्य संग्रह तो बहुत दिया। शुद्ध निश्चय नैसे किसके हैं, अशुद्ध निश्चय नैसे किसके हैं, व्यवहार नैसे किसके हैं, वास्तव में है किसके? तो ये जितना जिनागम है ना अपना, इन्हीं बात का खुलासा उसके अंदर है। और जितना कन्फ्यूजन है ना जीव को, मोह मिथ्यात्व है, वो सब इन्हीं बातों को ना समझने के कारण से है। कर्म जीव को रुलाते हैं, जीव कर्म को रुलाता है, पता नहीं भैया कुछ तो होगा। एक मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि के भेद है ना, एक तो विपरीत होता है, फिर विपरीत ने उल्टा मानता है। एक होता है अनध्यवसाय, कुछ तो होगा, कुछ तो है, ऐसा कुछ तो है, कुछ तो होगा, ऐसा अध्यवसाय है। ये मिथ्यात्व है तेरा, ये जो अध्यवसाय है, कुछ तो होगा, कुछ तो क्या। आवाज नहीं आ रही है आपकी। स्टॉप हो गई वीडियो। हो जो है, अब आ रही है? हाँ। हाँ, अब आ रही है। ठीक। मिथ फिर इससे पॉज हो गई वीडियो। अब नहीं आ रही है आवाज। वीडियो पॉज हो गई है, आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। डिस्टर्बेंस हो जाता है ना बड़ा, फिर फ्लो टूट जाता है बिल्कुल। जीव के अंदर गुण है श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। जीव के संसार कारण क्या है? मिथ्या श्रद्धा। मिथ्या श्रद्धा के कारण जीव को संसार होता है। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है ना, वो श्रद्धा के अंदर भी ना, मिथ्या श्रद्धा के अंदर भी वो श्रद्धा वाला जीव पकड़ लेता है। तो ज्ञान होता है ना सम्यक। भले ही श्रद्धा मिथ्या हो, लेकिन मिथ्या श्रद्धा के पीछे कौन है? कि मिथ्या श्रद्धा के पीछे श्रद्धावान जीव है। जैसे गंदा पानी हो, तो गंदे पानी के अंदर किसी को पानी प्यास लगी हो, तो क्या करेगा? वो पानी पकड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर मिथ्या श्रद्धा के पीछे क्या पकड़ेगा? वो श्रद्धा गुण पकड़ेगा। अब जितने जीव हैं जगत पर, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई जो भी है जो धर्म को मानता हो, लेकिन श्रद्धा तो करता है ना। वो किसी की भी श्रद्धा करता हो, कोई मैं जैनी हूँ ये समझता है, मैं जैन हूँ ऐसी श्रद्धा करता है, ये श्रद्धा तो करता है ना। तो वो जो श्रद्धा करता है, वो कौन है? उसे आचार्य देव ने कहा, गोम उसमें षटखंडागम में, जीवो मंगलम, कि वो श्रद्धावान जो जीव है सो मंगल है। लेकिन अपन को क्या है ना, राजा हो, पहले राजा क्या करते थे कि नगर में आते थे घूमने के लिए, देख जांच करते थे। तो सादे कपड़ों में बिल्कुल मतलब ऐसे रहता था जैसे कोई नौकर भिखारी घूम रहा हो, ऐसे चलते थे हमें। तो बताओ राजा को कौन पहचाने उसको, हाँ, कि ये राजा है? राजा से मिला मिला नहीं, राजा को देखा नहीं, अब राजा के ठाट बाट भी नहीं है वहां पर, जो राजा के साथ सैनिक हों। अब इसने जीव की कैसे सुनी है? केवल ज्ञान वाला जीव, और वो तीन लोक का नाथ जीव है, ऐसा जीव। अब यार राजा चल रहा, बताओ, और राजा के साथ में कोई नहीं है, न चपरासी तक साथ में नहीं है। अब राजा को पहचानना है, बताओ कैसे पहचानोगे? दिया ना जीव राजा और मोह राजा, है दिया ना गाथा में शुरू में। मोह राजा नहीं, बाहर का राजा। जैसे कोई बाहर के राजा की सेवा करता है, कौन? धन का अर्थी। ऐसे ही ये जीव की सेवा करता है, कौन? मोक्ष का अर्थी। अब बाहर के राजा को कोई पहचान ले, और एक बार पहचान ले उसको, ये राजा है, भले ही इसके मुकुट नहीं है, सिंहासन नहीं है, रथ नहीं है, लेकिन ये है कौन? यह राजा है, यह राजा ही है। ऐसा दिया ना शब्द शुरू में गाथा के अंदर, यह राजा ही है, इस प्रकार निश्चय करके उस राजा के प्रति कैसा व्यवहार होता है उसका, जो राजा होता है उस राजा के प्रति कैसा व्यवहार होता है उसका। अब वो बात करेगा, बार्गेनिंग करेगा, चोरी करेगा राजा से, चकारी कर सकता है राजा से, झूठ बोल सकता है राजा से। जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, पैरों पड़ जाएगा उनके। अभी मंदिर में है ना भगवान अपने, तो ऐसा लगता ही नहीं भगवान है, सिंपल दर्शन करके आ जाता है। लेकिन ये छत्र हो, चमर हो, भावंडर हो, यही इंद्र आ रहे हो और सेवा कर रहे हो, खूब ढोल बज रहे हो, तो इसको लगता है कि हाँ भाई ये है राजा, तो ये है भगवान। अभी तो ऐसे आता है सिंपल तरीके से, जैसे कि वस्तु देख ली और आ गया हो बस। अभी इसके साथ में आडंबर लग जाए ना पीछे, सूरत के इसके उसके नाटक लग जाए खूब, तो लगता है इसको कि हाँ भैया ये अभी ये बढ़िया होगा हमारा, ये है राजा। अब चैतन्य राजा है, जीव राजा है, जो श्रद्धा करता है सो जीव है, जो ज्ञान करता है सो जीव है, जो चारित्र पालता है सो जीव है। या मिथ्या सम्यक की बात नहीं है कि मिथ्या चारित्र पालता है, कि मिथ्या श्रद्धा करता है, कि मिथ्या ज्ञान करता है, या इसकी बात नहीं है। हम पूछते हैं श्रद्धान ज्ञान चारित्र है कि नहीं है, कि श्रद्धान ज्ञान चारित्र हैं, सो जीव है। सो जीव ही है, और ये जीव है सो भगवान ही है। देखो वहाँ ये षटखंडांग वगैरह करने में जीव बताया, जीव कांड कर्म कांड है ना, जीव बताया, और यहाँ समय साथ में समय बताया। समय, वहाँ जीव माने बंधा हुआ जीव है, वो जो जीव है कर्मों से बंधा हुआ जीव, उसकी समय माने शुद्ध, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा जो जीव है उसको समय बोलते हैं। समय की परिभाषा दी ना शुरू में ही, न मैं समय सारा है, तो समय की परिभाषा दी। तो समय की परिभाषा क्या क्या है समय माने? जो सार है, किसमें सार है? छह द्रव्य में सार है समय। समय में दिया सम ये, जो एक साथ रहे और परिणमन करे उसका नाम बोलते हैं समय।
समय माने वो पढ़ना आप शुरू में, ए जो है गत धातु है। गत माने गमन करना होता है। सम माने एक साथ। और ए माने रहे और गमन करे। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं गाय पकड़ पकड़ के ले आ रहा हूँ तो मैं भी घूम रहा हूँ और गाय भी घूम रही है साथ में। ऐसा गमन नहीं। साथ में गमन। द्रव्य है और गमन पूर्वक है। इसका नाम है समय। ठीक है, समय सार। तो समय सार नाम दिया ना। एक साथ रहे और गमन करे। और ये सी सारभूत है, बस ये पदार्थ द्रव्य जो है, अब इसकी चर्चा चलेगी पूरे समय सार जी के अंदर। इसी का नाम समय सार है। आपको किसी भी ग्रंथ का कोई सार ढूंढना हो तो नाम पढ़ो उसका। और नाम को ध्यान से पढ़ो उसके। उस नाम के अंदर ही पूरा सार आ जाएगा उस किताब का। कोई भी पुस्तक हो। मैं नहीं कह रहा कोई एक पुस्तक है। कोई भी कोई पुस्तक उठाओ। उसका टाइटल पढ़ लो आप। उस टाइटल के अंदर सार होगा उसका। समय है। कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से नहीं आ रहा। समय है। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है कहाँ पर? कि द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल के अंदर है। और भाव कर्म जो है वो जीव की पर्यायों के अंदर है, जीव के अंदर नहीं है। शुद्ध जीव के अंदर ऐसा नहीं है। अब वो स्त्री हो सो जाए। शादीशुदा स्त्री है, सो जाए, ना मेकअप है ना कुछ है। और सो रही है। तो सोती हुई स्त्री जिसके श्रृंगार नहीं है, वो सुहागन है कि नहीं है? भाई साहब वो तो बोल लेते थे इस बात के लिए। वो नहा के आई और बिल्कुल कुछ भी नहीं मेकअप है उसको। टिक्की भी जितने लक्षण होते हैं ना बाहर से शादीशुदा स्त्री के, कि सिंदूर होगा, वो चिटकी होगी, और ये होगा, ऐसे ऐसे मेकअप होगा उसको, मंगलसूत्र होगा, सब निकाल रखे उसने। बताओ वो ऐसी स्त्री सुहागन है कि नहीं है? जिस राजा के मुकुट आदि नहीं है, वो राजा है कि नहीं है? क्या दिखावा बहुत पसंद है। यदि यही मुकुट में दिख जाए, ये स्त्री सुहागन दिख जाए, तो यह सुहागन है। और नहीं तो, अब यही जीव केवल ज्ञान वाला दिख जाए, तो जीव है। और नहीं तो, अब बताओ जीव की श्रद्धा से केवल ज्ञान होगा कि केवल ज्ञान की श्रद्धा से केवल ज्ञान होगा? पति की श्रद्धा से मेकअप आएगा कि की श्रद्धा से मेकअप आएगा? श्रृंगार कह लो मेकअप कह लो, एक ही बात है। जिसने उस रॉ मटेरियल को पहचान लिया, उसको फिनिश मिलेगा। अगर रॉ मटेरियल पहचान नहीं है, तो फिनिश ही मिल सकता नहीं है। कह रहे जीव मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता। जीव ही मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता है, शब्द लगाया ही। समय सारजी ग्रंथ है। अभी पीछे लगा रहे थे कि पुद्गल ही कर्म का करता है। अब यहाँ कह रहे जीव ही भाव कर्म करता है। तो देखो तीन चीजें, एक जीव, एक पर्याय, एक पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म जो है सर्वथा पुद्गल के हैं। जीव सर्वथा शुद्ध है, लेकिन जितना अनेकांत लगता है उस पर्याय के ऊपर लगता है। इसमें अनेकांत नहीं लगता। इसमें अनेकांत नहीं लगता। अनेकांत कहाँ लगता है? इस पर्याय के अंदर। हाँ, इसमें इसमें अनेकांत नहीं लगता। जब इसकी बात चलेगी तो एकांत बात चलेगी। ये सर्वथा शुद्ध ही है। और ये कर्म सर्वथा पुद्गल ही है। ये बोलना करना ये सब किसके हैं? ये सब जीव के हैं कि पुद्गल के हैं? ये सब सोचना है ना, सोचना है, हाथ पे हिलाने हैं, मन की क्रिया है, वचन की क्रिया है, काय की क्रिया है। ये सब क्रियाएं किसकी हैं? जीव की हैं कि पुद्गल की हैं? ये सब क्रियाएं पुद्गल की हैं। लेकिन जो भाव करता है ऐसे हिलाने के, बोलने के, चलाने के, डुलाने के, वो भाव कौन करता है? पुद्गल करता है कि जीव करता है? कह रहे यदि वह भाव कर्म अचेतन का कार्य हो जाए, यदि वो भाव कर्म भी पुद्गल करता हो, हमारा पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होते हों, पुद्गल द्रव्य से कारण हो, तो भाव कर्म को अचेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। तो भाव कर्म कैसा हो जाएगा? अचेतन। अचेतन भी कहते हैं। किसकी अपेक्षा से? तो शुद्ध चेतन अखंड द्रव्य को एक तरफ रखते हैं। अखंड एक शुद्ध मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा अलग, तो इस पर्याय को क्या बोलते हैं? अचेतन बोलते हैं, अजीब बोलते हैं इसको। लेकिन ऐसा अजीब नहीं है जैसा तो समझता है। स्वच्छंदी क्या करता है? इसको सर्वथा चेतन समझता है। लेकिन सर्वथा नहीं लगेगा यहाँ पर, या स्यात लगेगा। किसी अपेक्षा से। तो राग देश तो पूरे बैठे रहते हैं, कर्ता भोक्ता पूरा बना रहता है।
और मैं तो करता हूँ करता हूँ और गाता रहता है बैठ करके। इन सब का खुलासा करने के लिए एक प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण चाहिए? अनुभव प्रमाण चाहिए। अनुभव प्रमाण में ही सारी गाथाएं सारे खुल जाता है, शास्त्र द्वादशांग। अनुभव प्रमाण ना हो तो इनमें लग जाता है और कुछ भी समझ लेता है अपने हिसाब से। जीव अपने ही मिथ्यात्व आदि भाव कर्म का करता है। आप कह रहे, पहले कहा भाव कर्म का करता जीव ही है, उद्गल नहीं है। और अब ये लिख रहे जीव अपने ही भाव कर्म का करता है, उद्गल कर्मों का करता जीव नहीं है। कह रहे जीव अपने ही मिथ्यात्वादी भाव कर्म का करता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात् आदि भाव कर्म को करे। अब नया शब्द आ गया, भाव कर्म मिथ्यात् आदि भाव कर्म को करे पुद्गल द्रव्य के। दो भाव कर्म, एक जीव का भाव कर्म, एक पुद्गल द्रव्य का भाव कर्म। उसका तो अपना भाव है कि नहीं है। लेकिन अब भाव की अपेक्षा जब कहते हैं, जीव की अपेक्षा कहते हैं, वो सामान्य विवक्षा है। लेकिन जब विवेश विवक्षा में जाते हैं तो पुद्गल द्रव्य का भी अपना भाव है, जो कर्मरूप परिणाम करने का भाव है। परमाणु से बने वर्ग, वर्ग से बनी वर्णा, वर्णा से बने स्पर्धक, स्पर्धक से बने स्कंद वगैरह, उससे बने कारणा वर्णाएं, वर्णाएं बंदी। ये सब किसके भाव हैं? ये सब पुद्गल द्रव्य जुड़ता है, पुद्गल छूटता है, पुद्गल बनता है। ये सब पुद्गल द्रव्य के भाव कर्म है, जीव के नहीं है। तो जीव अपने ही मिथ्यात् आदि भाव कर्म करता है। पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात् आदि भाव कर्म को करे तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। यदि जीव अपनी सत्ता छोड़ करके उसमें जाए तो क्या होगा? वो भी जीव द्रव्य रूपी हो जाएगा। आचार्य देव ने दृष्टांत दिया है इंद्र नीलमणि रत्न का। एक रत्न होता है इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलमणि रत्न। तो क्या होता है, उसको दूध के अंदर डुबो दो तो दूध का रंग कैसा है? सफेद। और वो दूध में डूबते ही वो दूध कैसा हो जाएगा? तो नीला दिखने लगेगा वो दूध। उसका नाम है इंद्र नीलमणि रत्न। तो उसमें प्रश्न उठाया कि जो दूध जो नीला हुआ है, वो नीला रंग किसका है? दूध का है कि मणि का है? बहुत आचार्य देव ने प्रयोग करे इस तरह के। हम दर्पण में खड़े होते हैं ना तो अपना रूप देखते हैं, और अपना रूप देख करके खुश होते हैं भाई। सामने पुद्गल दर्पण, और ये झलकने वाला पुद्गल, और जो रागादीपकारी भाव हो रहे वे ही पुद्गल के लक्षण होने वाले पुद्गल। और सारा किस खाते में चला गया? पुद्गल खाते में चला गया। लेकिन जीव द्रव्य होता है ना, जो ज्ञानी होता है, तो दर्पण को देखता हुआ भी अपने जीव को देखता है कि जैसे दर्पण का स्वभाव इसमें झलक रहे हैं, ऐसे ही मेरे ज्ञान द्रव्य में सब झलक रहा है। दो खड़े हों दर्पण के सामने, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, और दोनों मुस्कुरा रहे खड़े हुए। लेकिन दोनों की मुस्कुराहट का राज जो है ना, अलग अलग है। जो अज्ञानी मुस्कुरा रहा है वो देह को सुंदर देख के मुस्कुरा रहा है। जो ज्ञानी मुस्कुरा रहा है वो अपनी ज्ञान की स्वभाव की सुंदरता को देख के मुस्कुरा रहा है। दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं है? मुस्कुरा दोनों रहे, दर्पण दोनों के सामने है। क्या बात चल रही थी अपनी, किसी बात से उठी थी ये बात? तो छोटे क्या दशा है, बताते बताते दिमाग से निकल गई। हाँ, इंद्र नीलमणि रत्न की बात चल रही थी कि दूध के अंदर जो नीला प्रकाश जो आया है, जो दूध सफेद है दिख नीला रहा है, वो किस लिए दिख रहा है? इंद्र नीलमणि रत्न के कारण से। अभी दूध नीला हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ जी। दूध नीला हो गया कि नहीं हो गया? ये नीला तो दिख रहा है, बच्चे को दिखाओगे नीला। अब उसमें से इंद्र नीलमणि रत्न निकाल दो, अलग कर दो उसके अंदर से। तो इंद्र नीलमणि रत्न निकालते ही दूध कैसे हो जाएगा अब? कि दूध एकदम झक सफेद हो जाएगा। और डुबोते ही फिर नीला, निकालते ही फिर सफेद, डुबोते ही फिर नीला, निकालते ही फिर सफेद। अब आप शुद्ध जीव पकड़ो एक तरफ, श्रद्धान ज्ञान चारित्र वाला। अब गुणस्थान तो ऐसे पढ़ते हो ना, पहले से चौथा, चौथे से पांचवा, छठा, फिर बारहवा, तेरहवा, ऐसे पढ़ते हो ना। मैं उनको उल्टा पढ़ता हूँ कभी कभी, कि तेरह गुणस्थानवर्ती जीव है ना, जो शुद्ध जीव है, सिद्ध को ले आओ, सिद्ध पकड़े। अब सिद्ध के अंदर लगा दो अगाधिकरम, तो क्या बन जाएंगे? अरहंत। उनके अंदर लगाओ चारित्र मुन्य कर्म, तो क्या बन जाएंगे? मुनि। और उनके अंदर लगा दो श्रद्धा मुनि कर्म उसी जीव के अंदर, तो क्या बन जाएगा? मिथ्या दृष्टि। उसी जीव के अंदर जैसा क्रम लगाओगे वैसा क्रम दिखाई देगा, और उसमें से वो हटा दोगे तो श्रद्धा मुनि हटाया तो जीव क्या दिखने लगा? ऐसा। और चारित्र मुनि हटाया तो दिखने लगा ऐसा।
बाकी घाती कर्म हटाए, घाती कर्म हटाए तो क्या बन गया? सिद्ध। जैसे इंद्र दूध के अंदर नीली डुबोई, मणि है, तो दूध क्या दिखने लगा? नीला। और निकाली तो ऐसा प्रयोग तो कर सकते हैं ना अपन लोग जीवन में। कमाल के सिद्धांत है ये। ऐसे ही शुद्ध जीव के अंदर रंग डाला किसका? आघाती कर्म होगा। तो जीव क्या दिखने लगा? हाथ पैर नाक कान मुंह, यश प्रकृति अपयश प्रकृति आदे प्रकृति अनादे प्रकृति, वो जीव दिखने लगा ऐसा। जीव कैसा हो गया? अभी उसके अंदर से वो घाती कर्म निकाल दो, उस जीव के अंदर से घाती कर्म अलग कर दो, तो अब जीव कैसा हो गया? वो सिद्ध हो गया। तो जीव पहले कैसा था? कि सिद्ध समान स्वरूप ही था। जैसे जैसे कर्म मिले वैसे वैसे गुणस्थान घटते चले गए उसके, इसलिए कहते हैं गुणस्थान पुद्गल के हैं। सुना नहीं सुना? मग्न गुंडाणी चौदसी है, अवंती तय शुद्ध नया विनया संसारी सब विशुद्ध हो शुद्ध नया। इस नय से सारे संसारी जीव शुद्ध हैं। है ना? व्यवहार नय पड़ुच्च भणिदाऊ सव्य सिद्ध सावा संसदी, संसदी जीवा। ये सब भाव जो हैं, ये सब संसारी जीवों के व्यवहार से गए गए हैं। वास्तव में देखो तो सारे जीव परमात्मा सिद्धों के समान शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही हैं। मिलावट किसकी है? मिलावट उन कर्मों की है। एक जीव को लगता है मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया। अरे कर्म के मिलने से तू रागी द्वेषी नहीं हुआ, कर्म पुद्गल के हैं और तू जीव द्रव्य है। ये तो महान बातें हैं वास्तव में। कौन बातें को समझेगा, कैसे समझेगा? जो समझेगा उससे सिद्ध बनेगा, जो नहीं समझेगा वो कर्मों को अपना मानता हुआ संसार में झूलता रहेगा। तो समय सार जी ना खुलता ना सामने तो कुछ बात पता लगती ही नहीं। वो था ना बालक ग्वाला, वो ग्वाले का बालक क्या हुआ? गाय चराता। वो गाय चराता तो क्या हुआ, वहां पर ना प्रलय काल आ गया। वो सिंहासन था विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का सिंहासन जमीन में, जमीन के अंदर दब गया। और जमीन के अंदर दब गया, वो चला गया प्रलय काल के अंदर दबा रहा। और वो बालक जैसे ही वहां सिंहासन के ऊपर जाके बैठे, सुनी कहानी नहीं सुनी? तो ही न्याय करना शुरू कर दे। कैसी बातें निकालनी शुरू कर दे? न्याय की, बिल्कुल एकदम विवेक की, राजा की तरह। किस पर बैठ करके? उस सिंहासन में बैठ करके। और सिंहासन से हटते ही वो एक ग्वाला, और वो प्रयोग करने शुरू करे भैया। वो देखा तो वो कमाल हो गया यार, बच्चा जहां पर जाए इस जगह पर, तो उस जगह पर जाते ही वो तो उसके मुंह से तो राजा की तरह बातें निकल जाती हैं। वो तो निर्णय करता है राजा की तरह। माता का दृष्टांत जो आया ना वहीं से आया। कि वो माता के दो बच्चे आए, एक दो, एक माता कहने लगी मेरा है, दूसरी कहने लगी मेरा है। तो वो कहने लगा चलो बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा इसको और आधा इसको दे दो। हैं? तो आधा आधा देते ही, तो वो कहने लगा, माता बोली असली नहीं नहीं आधा मत करो, इसको 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 दे दो, इसको दे दो। वो कह तो रही है उसको दे दो, लेकिन समझ, बात बात क्या है असली? पकड़ में आ गया नहीं आ गया? असली माता कौन है? ऐसे ही यहाँ समय सारथी के ऊपर बैठ करके दो फाड़ कर दे, कर्मों की और जीव की, अपनी पर्यायों की और शुद्ध जीव द्रव्य की, तब जाके बात शुरू हो। नहीं तो पर्याय के हेरफेर में लगा रहे तो भैया बात पूरी होती है नहीं। चलो चलते हैं आगे। जीव अपने ही मिथ्यात्वादी भाव कर्म करता है, क्योंकि यदि वो जीव के मिथ्यात्व भाव कर्म को करे तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। पुद्गल द्रव्य चेतन बन जाएगा यदि वो उसको करने जाएगा तो। और जीव और प्रकृति कर्म दोनों मिथ्यात्व आदि भाव कर्म के कर्ता हैं, ऐसा भी नहीं है। कि भाव कर्म दोनों के अलग अलग हैं, जीव के अलग, पुद्गल के अलग। जीव अपने भाव कर्म का करता है और पुद्गल अपने भाव कर्म का करता है। ऐसा नहीं है दोनों के मिलकर एक भाव कर्म हो गया हो, दोनों के अपने अपने भाव कर्म अलग अलग हैं। सब्जी के अंदर नमक गिरा, सब्जी खारी हो गई। बताओ, घिया की सब्जी, घिया खारा हो गया, घिया खारा हो गया, बताओ घिया खारा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भाई? ये तो मिलके बन गई थी, खारा तो कहा जाता है सब, घिया सब्जी खारी होगी भैया, घिया खारा हो गया कह देते हैं। ऐसा कहने पर भी जानता है कि खारा है सो नमक है, ये घिया खारा
नहीं है कि घिया के अंदर नमक नहीं है। घिया का भाव क्रम न्यारा है और नमक का खारापन अपना न्यारा है। जैसे नमक ज्यादा पड़ जाए तो पानी मिलाता है उसके अंदर, और और कम पड़ जाए तो और नमक गिरता है, घिया नहीं गिरता, नमक गिरता है उसके अंदर। जीव प्रकृति दोनों मिथ्यात्व आदि भाव कर्म के करता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि वे दोनों करता हों तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। हम्म, सारा ज्ञान का स्वभाव यहीं पर ही है, सारी समझ यहीं लगानी है। और जीव इतनी बातें नहीं समझता, इससे मोह की पराकाष्ठा है। ये बात समझ में नहीं आती ना जीव को, ये सब मोह का नाटक है इसका। मोह के कारण समझ नहीं आती, मोह मंद पड़े तो सुनने समझने की बातें मिले, जी को संसार से निकलने का टाइम आए ना, तब इन बातों को समझे। समझ सकते हैं इन बातों को। कह रहे हैं कि यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो सुख दुख का वेदन जीव द्रव्य करता है, इस भांति सुख दुख को पुद्गल द्रव्य भी करेगा। पुद्गल द्रव्य भी अचेत जो कर्म का फल है ना, उसको भोगने चले जाएगा। जो कि पुद्गल द्रव्य कर्म के फल को नहीं भोगता। पुद्गल कम फल, वो क्या है ना गाथा द्रव्य संग्रह की, कौन सी है? व्यवहारास्व दुखम पुग्गल कम फलम बमुंजेति आदर पुग्गल निश्चय दो। पुग्गल कम्मादीन हाँ, पुग्गल कम्मा दीणम। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम। चेदन हम्म, कम्माद अगली लाइन। पुग्गल कम्मादीनं कत्ता व्यवहार दो निश्चेदो आदानिच्छेनेदो चेदन भावम हुआदस। वो कंफ्यूजन होता है एक शब्द उसके अंदर। सही है। एक शब्द कंफ्यूजन हो जाए तो आगे की जितनी पढ़े सब गलत हो जाए और एक शब्द सही बैठा ले तो सारा का सारा सही बैठ जाए। एक समझ ले, पजामा धोती होते हैं, नाड़े के ऊपर पूरा टिकी रहती है। एक नाड़ा उसका खुल जाए तो पूरी धोती खुल जाए, और नाड़ा ना खुले ना, उसका धोती गांठ ना खुले तो धोती फट जाएगी लेकिन खुलेगी नहीं। ऐसे मिथ्यादि घाट के ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है। एक मिथ्यादि घाट खुल जाए तो सारा खुल जाए। बताऊं क्या है? ये लेना। हाँ। पुग्गल कम्मा दीर्णम व्यवहारादो निश्चय दो चीरण कम्मा नादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। गांठ के ऊपर पूरा संसार टिका। एक गांठ खुल जाए तो सब खुल जाए, रुक नहीं सकता कुछ भी। और गांठ ना खुले तो सब फट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हटेगा, मतलब गांठ टिक बंदी रहेगी। ऐसे मिथ्यादि गांठ नहीं खुली ना करिए कि पर ये द्रव्य गुण पर्याय कैसे कौन करता, किसका करता, कैसे भाव कर्म कौन किसे करता है, यदि ये बात समझ में नहीं आई तो टोडो मुझे ने प्रश्न उठाया कि तिर्यंच गति के जीव जो होते हैं जिन्हें सम्यक दृष्टि हो जाता है, उनको इतनी बातें पता होती हैं? द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, देव क्या, शास्त्र क्या, गुरु क्या, मोह राग द्वेष क्या है, उनको इतनी बातें समझ कैसे पता लग जाती हैं उनको इतनी बातें? वो जीव था जटायु का जीव, उसने वो देखा आहार, रामचंद्र जी आहार दे रहे थे मुनिराज को, और उसका समय दर्शन हो गया देखते ही। तो समय दर्शन तो आत्म अनुभव पूर्वक ही हुआ है ना, तो आत्म अनुभव तो कैसे हुआ? अरे तत्वार सुशांत से मिलेगा इसका। अधिगमज और निसर्गज। अधिगमज माने जो सुन के हुआ है, निसर्गज माने जो सुन के नहीं हुआ है, लेकिन निसर्गज भी अधिगमज है। वो कैसे है कि पूर्व में सुना हुआ था। यदि पूर्व में सुना हो ना तो फिर होता नहीं है उसको, वो तो उसको समझ में आ जाता है उसको पूरा पूरा। वो देखते ही, को प्रसंग बनते ही तो उसको संवेदन का विषय प्रसंग बन जाता है इसलिए। लेकिन ऐसा ना जानता हो, ऐसा नहीं है। टोटल ने लिखा सात तत्वों के भले नाम ना जानता हो, ये सात तत्वों का भाव भाषण उसको है। ऐसा नहीं है सात तत्वों का भाव भाषण नहीं है। और नाम पूछोगे उसको, पुद्गल द्रव्य, जी द्रव्य, अजीर, संवर, आसव, निर्जरा और मोक्ष, ये नाम नहीं जानता। लेकिन पूरी वस्तु व्यवस्था क्लियर है उसको। संवर किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, आश्रम किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, जीव के भावकर्म कैसे हैं, पुद्गल के भावकर्म कैसे हैं, और दोनों न्यारे न्यारे हैं कि एक हैं, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। वो सारी वीक्षाएं क्लियर है उसको, तब जाकर आत्म अनुभव होता है। यदि इतनी वीक्षाएं क्लियर ना हो ना तो आत्म अनुभव भी नहीं हो सकता। और शिवभूति मुनिराज को भले ही याद न रहता हो, इतना तो याद था। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये मूल पदार्थ हैं।
लेकिन क्या है, अब ये संगी पंचेंद्रिय हो और खूब मंदिर जाता हो और सात तत्व का ना पता हो तो मिथ्या दृष्टि है। और यदि तिरंज गति का हो और निरक गति का जीव हो और सात तत्व को जानता हो तो समय दृष्टि है। थोड़ा में लिखा, खूब लिखा। तत्व विचार वाला, तत्वों का ज्ञाता, देवादिक की प्रतीति करे या ना करे, तपस्चन करे या ना करे, तीर्थ यात्रा करे या ना करे, तो भी सम्यक का अधिकारी है। और तत्व विचार रहित वाला जीव, तत्व विचार माने यही, ये जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं आ रहे हैं, ये तत्व विचार, तत्व विचार रहित, ये सब करता हुआ भी सम्यक का अधिकारी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, निगोद में जाने वाला है, अनंत दुख होने वाला है। ऐसा है। ये बातें नहीं है, ये तो कमाल के मंत्र हैं, तो बीज हैं, मोक्ष के फल हैं ये। यदि दोनों काम को मिलकर करें तो दोनों भोगेंगे। भाई पार्टनरशिप बोले 50% तेरा 50 मेरा, तो नुकसान जो होगा 50% और फायदा होगा तो भी 50%। ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। तेरी अपनी और मेरी अपनी, दोनों न्यारी न्यारी हैं। और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्व भाव कर्म के अकर्ता हों। पहले तो कहा जीव करता है, फिर कहा पुद्गल करता है, फिर कहा दोनों है, अब कहा दोनों ही नहीं है। वचन के भेद बता देना आपको, चार वेद, तीन वेद, चार वेद है। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। या तो सत्य बोलेगा, या असत्य बोलेगा, या मिक्स बोलेगा, या कुछ नहीं बोलेगा। नहीं बोलना भी बोलने का भेद है। नहीं बोलना बोलने का भेद कैसे है, कि बोल तो सकता है ना, कि बोल सकता है लेकिन बोल नहीं रहा, कि हम नहीं बोलते। तो किसका भेद है, ये भी वचन का भेद है। अनुभव, नहीं बोलता है, जाओ तुम्हारे से नहीं बात करता, यानी कि बात कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा, ये वचन के भेद के अंदर जाएगा। तो ऐसे ही उद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है, दोनों है और दोनों ही नहीं है। तो कहा जीव और प्रकृति दोनों मिथ्यात्व आदि भाव कर्म के अकर्ता हों, सो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभाव से ही उद्गल द्रव्य को मिथ्यात आदि भाव का प्रसंग आ जाएगा। दोनों अकर्ता हों तो स्वभाव से उद्गल द्रव्य को मिथ्यात भाव का प्रसंग आ जाएगा। ये काम जो मिथ्या दृष्टि का हो रहा है, ये प्रकृति मिथ्यात रूप है, जीव मिथ्यात रूप है, ये दोनों करता है, तो काम कैसे हो रहा है ये बता। ये संसार तो है ना, ये संसार नहीं है। वो है ना स्वच्छंदी के उसमें लिखा, स्वच्छंद उसके मिथ्या दृष्टि के उसमें, कि ये संसार तो चल रहा है ना, ये राग द्वेष से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। यहाँ चल रहे हैं, तो राग द्वेष किसके हैं, ये खुद करके हैं कि तेरे हैं, तो ये बता। वो क्या ना, बोलना सीख लिया आत्मा, और अंदर में पड़े राग द्वेष नहीं की नहीं, वैसे क्या वैसे ही। और वास्तव में करना क्या था, कि श्रद्धा के अंदर स्वीकार करना था आत्मा, और बोलने में आत्मा आ जाए चाहे ये अनेकांत आ जाए, वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं उस बात से। ये बात अनुभव तो आत्मा कर ले तो भाई, जो वो भाव कर्म से नहीं आ रहा है। ये मिथ्या दृष्टि चार मान्यताएं बताई मैंने। ये जितने जगत के मिथ्या दृष्टि हैं, ये ऐसी ही बकवास किया करते हैं। जितने जगत की मिथ्या दृष्टि है ना, ये आचार्य देवों ने चार गाथाओं के अंदर इस सारे जगत के जितने जीव हैं जो शास्त्र पढ़ते हुए हैं, उन सबकी समस्याएं रख दी। स्वच्छंदी भी, व्यवहारवासी भी, उभयाभासी भी, तो सारे इसके अंदर सारे नए पकड़ लिए इसके अंदर, इन चार गाथाओं के अंदर। इसलिए इन चार गाथाओं के अंदर बहुत मर्म है। इस चार के अंदर ही सारी जगत की समस्या है। जो नहीं पढ़ता उसकी तो बात ही कुछ नहीं है, लेकिन जो कर्मों को पढ़ता है, जीव को पढ़ता है, पढ़ता भी है, सुनता भी है, समझता भी है। परंतु अब जो जैन हैं, लेकिन वे भी मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं, अब उनका वर्णन करते हैं। लिखा ही लिखा। जो जीव जैन हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते सुनते समझते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं, इन चार में से कोई एक मान्यता होगी, इसलिए मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। या तो वो कर्मों को जीव करता मानता होगा, या जीव को कर्मों का कर्ता मानता होगा, या दोनों को मिलके मानता होगा, या दोनों को अकर्ता मानता होगा। हम्म,
जीव प्रकृति दोनों भाव कर्म क्या करता है खा। मिथ्यात्व आदि भाव कर्म क्या करता, स्वभाव से तो करता है ही, लेकिन मिथ्यात्व भाव आदि कर्मों से भी करता है क्या भाई, ये बता। कि हाँ, मिथ्यात्व आदि भाव कर्म का भी मैं करता हूँ, है, सर्वथा करता हूँ। तो कहते हैं यदि ऐसा है तो संसार आदि क्यों चल रहे हैं, फिर तो पुद्गली मिथ्यात्व रूप रहता रहेगा, पुद्गली मिथ्या दृष्टि होता रहेगा, पुद्गली बनता रहेगा, पुद्गली छूटता रहेगा, सब पुद्गल में होता रहेगा। सूखी मिट्टी पड़ी हो ना कहीं, तो उसको ना कीचड़ नहीं कहते, सूखी मिट्टी को। कीचड़ कब कहते हैं उसको, सूखी मिट्टी को कीचड़ कब कहते हैं, जब उसमें पानी मिल जाता है ना। तो जब पानी मिलता है और उधर मिट्टी होती है, जब दोनों मिलते हैं तो कीचड़ नाम आता है कहने में उसका। स्वतंत्र रूप से मिट्टी हो, स्वतंत्र रूप से पानी हो, तो कीचड़ नाम नहीं आता उसका। लेकिन दोनों में मिलावट से शुद्धता हुई है ना। लेकिन स्वभाव से कीचड़ अलग, मिट्टी अलग और पानी अलग, वो तो ठीक है, ये मिक्सिंग तो है ना उसकी वर्तमान में, उसका नाम कीचड़ है। ये संसार जो है ना कीचड़, किसका नाम है, कि कर्म और जीव इनकी मिक्सिंग हुई, इसका नाम कीचड़ है, संसारी कीचड़ है इसका नाम। नहीं नहीं, संसार तो है नहीं भैया, है, नहीं तो गंदा पानी पिएगा और मरेगा। ऐसा कह रहा, दोनों अकर्ता हो जाएं तो पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व प्रसंग आ जाएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव करता है और अपना कर्म कार्य है। जीव कौन है, कर्ता। षटकार भी लगाते हैं ना, तो षटकार के अंदर की जाता है जी, कर्ता कौन है, क्या कार्य करता है, किससे करता है, किसके द्वारा करता है, किसके लिए करता है। तो सारे षटकार भी लगाएंगे तो पता लगेगा जीव द्रव्य करता है, किसका करता है, वर्तमान कार्य करता है। और उसके अंदर देखा था कर्म, जब कर्म होगा तो कर्ता ढूंढेंगे उसका। यहाँ कर्म क्या है, यहाँ कर्म मिथ्यात्व रागादिक है। यहाँ कर्म कौन सा है, मिथ्यात्व रागादिक है। तो मिथ्यात्व रागादिक जो कर्म है तो कर्ता कौन है, तो कह रहे हैं इस कर्म का कर्ता रागादिक कर्ता जीव द्रव्य है, पुद्गल कर्ता पुद्गल द्रव्य है, कर्म का कर्ता पुद्गल द्रव्य है। इससे ऐसी दुआ कि जीव करता है और अपना कर्म कार्य है, अर्थात जीव अपने मिथ्यात्व आदि भाव कर्म को करता है और भाव कर्म अपना कार्य उसका है। अपना कार्य है माने अब कोई समझे मिथ्यात्व आदि करना जीव का कार्य है, मिथ्यात्व आदि करना जीव का कार्य नहीं है। जीव का कार्य जीव रूप रहना है, लेकिन जहाँ मिथ्यात्व होता है, जहाँ मिथ्या पाए भाव कर्म मिथ्यात्व पाया जाता है, वो पुद्गल पुद्गल नहीं पाया जाता, वो जीव का पाया जाता है। ऐसा। चलो बाकी चर्चा इसकी जो भावार्थ किया कल करते हैं इसकी, है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत। नौवर्ण उपकार। जय बोलो द्वाशनी माता की जय हो। जय हो। हाँ, जैन धर्म की जय हो। जय। एक साथ बोल, जय जय। जय। क्लास एंड कर दो वीर, क्लास एंड कर दो वीर।